हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स पे। इसके हमारे 3 टॉपिक मोस्टली इंपॉर्टेंट बनते हैं, ड्यूटीज़, पावर्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम पार्ट वाइज पार्ट कवर करेंगे, इसको पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आज का हम टॉपिक कवर करेंगे हैं ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। एज डायरेक्टर पोसेस इमेंस पावर, दे होल्ड अ की पोजीशन इन दी कंपनी। जो डायरेक्टर होता है हम सबको पता है उसकी की पोजीशन होती है कंपनी में। कंपनी खुद तो नहीं काम करती, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो अपने जगह पे डायरेक्टर को हायर करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और उसकी डायरेक्टर की एक की पोजीशन होती है कंपनी में, मतलब इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है, ठीक है। लॉ इम्पोजेस सर्टेन ड्यूटीज़ अपॉन देम। जो लॉ है, अब वो डायरेक्टर बन गया कंपनी का, तो लॉ की नज़रों में उसके ऊपर काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हैं जो उसको फुलफ़िल करनी है इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक गुड। जो कंपनी के फ़ायदे के लिए हो, मतलब पब्लिक को, जिससे पब्लिक के साथ जैसे होता है ना, ट्रस्ट क्रिएट करना, पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए उसने काम करना होता है डायरेक्टर ने। क्योंकि जैसे कोई कंपनी है, उसका काम ही है पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो उस कंपनी का डायरेक्टर क्या करेगा, पब्लिक की गुड फेथ देखेगा कि पब्लिक को किस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु इन्वेस्ट मनी इन दी कंपनी। जो पैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ये ट्रस्ट दिलाना कि हाँ आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। डायरेक्टर की ये ड्यूटी बनती है कि उसको मतलब अपने इंटरेस्ट को बना के रखना है जो कस्टमर के साथ है। इसकी ड्यूटीज़ की कुछ पॉइंट्स है, देखते हैं। फर्स्ट है फिड्यूशरी ड्यूटीज़। फिड्यूशरी ड्यूटीज़ फर्स्ट हमने जो ऊपर पढ़ा था, ट्रस्ट क्रिएट करना, वही होता है। ये ट्रस्ट रिलेटेड ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। सेकंड होती है ड्यूटीज़ ऑफ केयर्स एंड स्किल। केयर करनी उस चीज़ की और स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर यूज़ करना है, आगे हम पॉइंट्स में देखेंगे, ठीक है। ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। उसको अपनी बोर्ड की जो मीटिंग्स होती हैं ऑफिस की, वैसे तो कंपल्सन नहीं होती कि उसको सारी अटेंड करनी है, बट वो कह रहे हैं कि उसको मोस्ट ऑफ दी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं। जैसे 100% बोर्ड मीटिंग्स होती हैं ही नहीं है, तो उसमें से उसको 75% तो अटेंड करनी ही करनी है, चाहे उसमें उसका काम है या चाहे नहीं है। दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि वो अटेंड करे मीटिंग्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। अब जो काम कंपनी ने डायरेक्टर को सौंपा है, वो डायरेक्टर अब आगे किसी और को नहीं ड्यूटी नहीं सौंप सकता। ड्यूटी नहीं वो डेलीगेट कर सकता, से पूरी की पूरी ड्यूटी नहीं डेलीगेट कर सकता। हाँ, आगे अपने एम्प्लॉयज़ रख सकता है वो काम करने के लिए, बट जो उसकी ड्यूटी है कि मतलब उसको सारा कुछ चेक करना है कि कैसे काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारे जो काम है, मेन काम है, वो उस ड्यूटी को डेलीगेट नहीं करेगा कभी भी किसी अगले बंदे को, तो उसका काम तो ख़त्म हो जाएगा। अगर ड्यूटी डेलीगेट कर देगा तो वो आगे ड्यूटी को डेलीगेट नहीं कर सकता। ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट। ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट में क्या है, अगर जो डायरेक्टर है कंपनी का कुछ भी, अगर कोई जैसे शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो डायरेक्टर जो है वो खुद उसमें इंटरेस्ट रखता है, वो खुद उन शेयर्स को ख़रीदना चाहता है, तो वो ये बात सबसे पहले कंपनी में ही बताएगा कि हाँ मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ। डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ मैं भी इस चीज़ में ही इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। देन सिक्स्थ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हम आगे पढ़ेंगे। छोटी छोटी ड्यूटीज़ होती हैं जो उसके छोटे छोटे काम होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली डायरेक्टर ही कर सकता है, ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा फिड्यूसरी ड्यूटीज़, विच इंश्योर एंड सिक्योर दैट द डायरेक्टर ऑफ कंपनीज ऑलवेज कीप द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर अहेड दी अबव देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। इसमें क्या बोला गया है कि जो डायरेक्टर है उसको इंश्योर करना पड़ेगा या सिक्योर करना पड़ेगा, जो डायरेक्टर है उसको कंपनीज में, मतलब जो भी बंदे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ट्रस्ट को बना के रखना होता है कंपनी में। जैसे स्टेक होल्डर्स हैं और भी बंदे इंटरेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें उसको जो डायरेक्टर है उसको हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना होता है कि कंपनी का फ़ायदा कैसे होगा। अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे ठीक है। देन नेक्स्ट है अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद। जो कंपनी का डायरेक्टर है वो कैसे एक्ट करेगा, जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा होगा। हमने ए में पढ़ा था ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो जो लिख रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस चलता है। अगर हम बियॉन्ड दी पावर्स कुछ भी काम करते हैं तो दैट इज़ वॉइड, इलीगल माना जाता है वो, ठीक है। अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ। जो डायरेक्टर है उसको गुड फेथ में काम करना होता है इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट।
जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है जिसके लिए उन्होंने डायरेक्टर को हायर किया था कि ये हमारा ये उद्देश्य, ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य पूरा होना चाहिए ऑफ द कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर को एक गुड फेथ होना चाहिए। उसको किस लिए हायर किया जाता है? टू प्रमोट ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, बेनिफिट के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए, और एंड इन दी बेस्ट इंटरेस्ट, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेस्ट मिलना चाहिए। जैसे कि कोई बंदा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है 200 जमा कराए तो उसके ऊपर 2 रुपये मिल रहे हैं, इंटरेस्ट बेस्ट होना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी तो ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट भी ज़्यादा ही पे करेगी, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यूटी टू केयर एंड स्किल। अ डायरेक्टर मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। जो डायरेक्टर है उसको अपनी ड्यूटीज़ और जो होती हैं वो रीजनेबल केयर एंड स्किल के साथ परफॉर्म करनी चाहिए विद दैट अमाउंट ऑफ केयर विच एन ऑर्डिनरी मैन विल एक्सपेक्टेड टू टेक। उस अमाउंट ऑफ केयर के साथ जो ऑर्डिनरी मैन एक्सपेक्ट करता है कि हाँ हमें इस कंपनी के इस डायरेक्टर से इस तरह की केयर एंड स्किल मिलेगी, जो वो एक्सपेक्ट करता है वो मतलब उसकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना चाहिए डायरेक्टर की ये ड्यूटी है कि जैसा वो बंदा सामने वाला चाहता है उसको वैसा ही वो मिले। इफ़ द बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज इज ओन, दोबारा पढ़ रहे हैं ये पॉइंट, डायरेक्टर मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। वो अपनी ड्यूटी रीजनेबल केयर एंड स्किल के साथ परफॉर्म करेगा विद दैट अमाउंट ऑफ केयर विच एन ऑर्डिनरी मैन विल बी एक्सपेक्टेड टू टेक इफ़ द बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज हिज ओन। अगर वो बंदा जो रिस्पेक्ट, मतलब अगर एक कस्टमर आता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वही चीज़ बता रखी है कि वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है वो उसे मिलनी चाहिए हमारी कंपनी से। अ डायरेक्टर विल बी लायबल फॉर नेग्लिजेंस इन द कैरिंग आउट ऑफ हिज ड्यूटीज़। जो डायरेक्टर है अगर वो अपनी खुद की बेवकूफ़ी की वजह से कुछ भी नुकसान करता है तो वो खुद लायबल होगा। डायरेक्टर विल बी लायबल फॉर नेग्लिजेंस इन कैरिंग आउट ऑफ हिज ड्यूटीज़ where a dividend was paid by director after the company traded only the 8 months without any investigation of company's trading position। अब देखो वहाँ पे इन्वेस्टर ने ट्रेड पे कर दिया, डिविडेंड जो डिविडेंड था वो ट्रेड में कंपनी के ट्रेड अकाउंट से पे कर दिया 8 मंथ्स बिना इन्वेस्टिगेशन के कि कंपनी की ट्रेडिंग पोजीशन कैसी है। जिस कंपनी में वो कर रहा है कि उस कंपनी की ट्रेडिंग पोजीशन कैसी है, तो वो इम्प्रॉपर पेमेंट कर दी उसने। सच पेमेंट वाज इम्प्रॉपर एंड द डायरेक्टर मस्ट रिफंड। उसने कोई छानबीन नहीं की, उसको ये चेक करना चाहिए था ना जहाँ वो पेमेंट कर रहा है वो सही जगह है या गलत है, उसने छानबीन नहीं की, उसने ऐसे ही कर दिया। देन डायरेक्टर मस्ट बी रिफंडेड। तो वो अमाउंट कौन रिफंड करेगा? डायरेक्टर, क्योंकि उसने नहीं ध्यान दिया। उसकी ये ड्यूटी थी कि उसको पहले सारी चेकिंग करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। नेक्स्ट, ड्यूटी ऑफ केयर एंड स्किल विल डिपेंड अपॉन दी नेचर एंड साइज ऑफ द कंपनी। और जो ड्यूटी एंड केयर है वो नेचर और साइज पे डिपेंड करती है कंपनी की, बिजनेस एंड द मैनर इन विच द वर्क ऑफ कंपनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस मैनर में वर्क हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन दी डायरेक्टर्स। अब जिस डायरेक्टर को जैसे कहा जाता है जितना काम मिला उसने उतना ही करेगा ना, अब उसके बियॉन्ड उसको मिला ही नहीं है, जैसे दूसरे डायरेक्टर को दिया है तो वो थोड़ा परफॉर्म करेगा। वही है डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस अकॉर्डिंग होगा, जिस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी अकॉर्डिंग वो चलेगा। ओके है। द नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटी टू अटेंड बोर्ड मीटिंग्स। इसमें मैंने आपको पहले बताया था उसकी ड्यूटी होती है अटेंड करने की मीटिंग 75%। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। रीजनेबल केयर रिक्वायर दैट अ डायरेक्टर शुड गिव अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। रीज़नेबल केयर तो ज़रूरी है ही है, बट रीज़नेबल अमाउंट ऑफ अटेंशन, उसकी अटेंशन जो रीज़नेबल है वो भी होनी चाहिए कंपनी के अफेयर्स में। जो कंपनी की मीटिंग्स होती है उसको पता होना चाहिए डायरेक्टर को कि कंपनी में चल क्या रहा है, इसीलिए उसके लिए कंपल्शन होता है कि उसको बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी है। ठीक है, अ डायरेक्टर शुड अटेंड दी बोर्ड मीटिंग्स व्हेन एवर ही इज़ एबल टू डू सो। डायरेक्टर को अटेंड करनी होती हैं बोर्ड मीटिंग्स, चाहे वो करना चाहे व्हेन एवर ही इज़ एबल टू डू सो। ठीक है, अगर वो करना चाहे या ना चाहे उसको करनी होती है, बट ही इज़ नॉट बाउंड टू अटेंड ऑल बोर्ड मीटिंग्स। वो बाउंड नहीं है कि उसको सारी ही अटेंड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 75% कंपल्शन होगी उसके लिए, क्योंकि वो डायरेक्टर है, उसको पता होना चाहिए कंपनी में चल क्या रहा है।
तो इसीलिए उसको मीटिंग में पार्ट बनाया जाता है। सेक्शन 164 प्रोवाइड दैट द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर बिकम वैकेंट इफ़ एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम। सेक्शन 164 क्या कहता है, अगर कोई एक डायरेक्टर है, ठीक है, वो तीन चार उसने ना बोर्ड ऑफ मीटिंग्स अटेंड नहीं की कंटिन्यूसली, 3-4 बोर्ड ऑफ मीटिंग्स नहीं की और उसकी पोजीशन वैकेंट पड़ी है उस टाइम, प्रोवाइड दैट ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर का ऑफिस है, बिकम वैकेंट इफ़ ही एब्सेंट हिमसेल्फ, और वो खुद से एब्सेंट हुआ है, हमने नहीं उसको किसी लीव पे भेजा, ठीक है, तो हम 3 मंथ्स तक देखेंगे, हम 3 मीटिंग्स देखेंगे, 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, 3 मीटिंग्स देखेंगे। अगर वो नहीं आता दैट इज़ हम फिर उसको मानेंगे कि उसने नेग्लिजेंस की है अपनी ड्यूटी में, उसको ड्यूटी पूरी मतलब की नहीं है कंप्लीट, ठीक है। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, इसमें क्या होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे नहीं दे सकता। एज अ रूल डायरेक्टर मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ पर्सनली एंड शुड नॉट डेलीगेट देयर ऑफिस। इसमें होता है कि जो डायरेक्टर है उसको खुद परफॉर्म करनी होती है उसकी ड्यूटीज़, वो उसको आगे डेलीगेट नहीं कर सकता। डायरेक्टर में डेलीगेट देयर ड्यूटीज़ इफ़ द एक्ट और द आर्टिकल स्पेसिफिकली ऑथराइज दैम टू डू सो। डायरेक्टर ऐसा कब कर सकता है, अपनी ड्यूटी को डेलीगेट कब कर सकता है, जब उससे स्पेशली आर्टिकल में ऐसा करने को कहा गया हो, तब तक वो ऐसा नहीं करेगा जब तक उसे कहा नहीं गया। अगर तो आर्टिकल में स्पेशली लिखा है कि वो डेलीगेट कर सकता है तो वो कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं। ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, एज अ डायरेक्टर ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, अब उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो उसको डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है। एज अ डायरेक्टर इज एन एजेंट ऑफ द कंपनी ही मस्ट सी दैट हिज इंटरेस्ट एंड ड्यूटी डू नॉट कन्फ्लिक्ट। पहले तो उसे ये ध्यान रखना होगा, अगर उसे कंपनी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और उसी चीज़ पे उसकी ड्यूटी है, इसमें उसका कोई कन्फ्लिक्ट ना हो कि हाँ मुझे ये ख़रीदनी भी है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसको किसी दूसरे को सेल भी करूँ, इसमें उसका कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ सेक्शन 184 क्या कहता है, अ डायरेक्टर हु इज़ इंटरेस्टेड इन एनी ट्रांजैक्शन, अगर जो कंपनी का डायरेक्टर है वो किसी भी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है ऑफ द कंपनी, ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट टू दी बोर्ड, तो उसको अपना इंटरेस्ट बोर्ड के सामने बताना चाहिए, जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, हाँ भाई मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। द डिस्क्लोजर शैल बी मेड एट द फर्स्ट मीटिंग, अब जब उसे ये रियलाइज़ हो जाए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसके बाद फर्स्ट मीटिंग में ही उसको ये बोर्ड को बता देना चाहिए कि हाँ मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन, जब वो बता देगा इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो जब उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कोई भी बात होगी तो वो डायरेक्टर उस डिस्कशन का पार्ट नहीं होगा, कोई वोटिंग होगी तब वो पार्ट नहीं होगा। एन इंटरेस्ट डायरेक्टर कैन नॉट टेक पार्ट इन द डिस्कशन और वोट और एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच ही इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड, जिस भी चीज़ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड होगा उस चीज़ के डिस्कशन में उसका पार्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ में क्या होता है, डायरेक्टर हैव सम स्पेसिफिक ड्यूटीज़ लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट। इसमें इसकी स्टैट्यूटरी कुछ थोड़ी सी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे फर्स्ट है ड्यूटी नॉट टू अलॉट शेयर्स अंटिल मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेट, जब तक हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होती ये शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकता, ये इसकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू साइन एनुअल रिटर्न, ये इसकी ड्यूटी है कि इसको एनुअल रिटर्न पे साइन करना होता है और इसके साथ इसका सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। ड्यूटी टू फॉरवर्ड द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द एवरी मेंबर, जो इसकी स्टैट्यूटरी की सारी रिपोर्ट बन के प्रिपेयर होगी, इसकी ड्यूटी है कि एवरी मेंबर को ये फॉरवर्ड करे इस रिपोर्ट को, क्योंकि सबको पता हो कि रिपोर्ट आई क्या है हमारी कंपनी की। ड्यूटी टू कॉल एन एनुअल मीटिंग, जिसकी ड्यूटी है कि एनुअल जनरल मीटिंग को कॉल कर सकता है एवरी ईयर, जब इसका टाइम हो जाता है, मतलब एनुअली होती है जनरल मीटिंग्स, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स होती हैं, ये भी इसकी ड्यूटी है, कभी भी बुला सकता है। ड्यूटी टू प्रिपेयर P&L बैलेंस शीट, और इसकी क्या ड्यूटी होती है कि P&L और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। आई होप टॉपिक क्लियर है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना।